नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्मार्ट क्लास MFE बाय लाइफ इंसेंटिव कोच में स्वागत है। आज मैं आपको ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी बताने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद आपकी ऊर्जा पहले जैसी नहीं रहेगी बल्कि उससे भी बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। तो बिना आपका समय गंवाए इस मोटिवेशनल स्टोरी को मैं शुरू करता हूँ। दोस्तों, हरीश नाम का एक लड़का था। उसको दौड़ने का बहुत शौक था। वह कई मैराथन में हिस्सा ले चुका था। मैराथन का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, जो छोटे मोटे डिस्टेंस को कवर करना नहीं होता है। मैराथन में बहुत ही लंबे डिस्टेंस को कवर करना होता है एक टर्न में। लेकिन किसी भी रेस को वह हरीश ना पूरा नहीं करता था। एक दिन उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह रेस को पूरी जरूर करेगा। मतलब अपने मन में एक दृढ़ संकल्प, एक दृढ़ निश्चय वह कर लिया। अब रेस शुरू हुई। हरीश ने भी दौड़ना शुरू किया। धीरे धीरे सारे धावक जो उसके कॉम्पिटिटर थे आगे निकल रहे थे, मगर अब हरीश थक गया था। वह धीरे धीरे करते हुए रुक गया। फिर उसने खुद से बोला, अगर मैं दौड़ नहीं सकता तो कम से कम चल तो सकता हूं। उसने ऐसा ही किया। वह धीरे धीरे चलने लगा, मगर वह आगे जरूर बढ़ रहा था। वह रुका हुआ नहीं था, वह पीछे नहीं आ रहा था। वह धीरे धीरे ही बढ़ रहा था, लेकिन वह आगे बढ़ रहा था। अब वह बहुत ज्यादा थक गया था और नीचे गिर पड़ा। उसने खुद को बोला कि वह कैसे भी करके आज दौड़ को पूरी जरूर करेगा, क्योंकि वह हर बार जब भी वह रेस में पार्टिसिपेट करता था, वह दौड़ता था, तो वह हमेशा रुक जाया करता था। वह कभी भी रेस को पूरी नहीं करता था। लेकिन आज उसने दृढ़ संकल्प किया हुआ था कि आज वह रेस को पूरा जरूर करेगा, चाहे उसे किसी भी तरीके से पूरा करना हो, चल करके, दौड़ करके या धीरे धीरे चल करके। वह जीत करके वापस उठा, लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने लगा और अंततः वह रेस पूरी कर गया। माना कि वह रेस हार चुका था, क्योंकि सारे धावक उसे बहुत ही आगे निकल चुके थे और बहुत ही पहले पहुंच चुके थे। लेकिन आज उसका विश्वास चरम पर था। आज वह रेस पूरी कर चुका था। आज वह रेस आधा छोड़ा भी नहीं था, जिस तरह वह हर बार किया करता था। लेकिन पहले उसके अंदर एक दृढ़ निश्चय नहीं था, उसके पास एक कोई एम्बिशन नहीं था। रेस में पार्टिसिपेट करना उसका एम्बिशन था। वह भी बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन उसके बाद वह कभी भी पूरा नहीं कर पाता था उस रेस को। वह जमीन पर पड़ा हुआ था रेस को कंप्लीट करने के बाद। सबसे अंतिम में पहुंचा, लेकिन वह जमीन पे पड़ा हुआ था। लेकिन इस बार उसके होठों पे मुस्कुराहट थी, उसके मन में एक तसल्ली थी। वह इस बार अपने आप में ही एक जीत का अनुभव कर रहा था। उसकी मांसपेशियां बहुत ही ज़्यादा खींच चुकी थी, क्योंकि वह बहुत ही लंबा डिस्टेंस ट्रैवल किया था इस बार मैराथन में। लेकिन फिर भी वह बहुत ही ज़्यादा खुश था, क्योंकि आज वह हार कर भी जीता था बच्चों। तो दोस्तों, हम भी तो इस तरह की गलती करते ही हैं हमारी लाइफ में। कभी भी अगर कोई परेशानी होती है तो उस काम को नहीं करते हैं और अधूरा ही छोड़ देते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हो और रोज 4 घंटे की पढ़ाई करते हो और किसी दिन किसी कारणवश अगर पढ़ाई कम, या फिर सीधा ब्लेम कर देते हो कि पढ़ाई जो है हमको करना ही नहीं है, आज जो है इस कारणवश से मैंने पढ़ाई ही नहीं की, या फिर ये काम मिल गया घर से, या तो फिर कुछ एक्स्ट्रा वर्क हो गया जिस वजह से मैंने पढ़ाई नहीं की, तो यह एक एक्सक्यूज है। चलो, रोज आप 4 घंटे या 6 घंटे पढ़ते थे, तो किसी कारणवश आपको कोई वर्क मिल गया, तो हो सकता है आप कम पढ़ो, लेकिन पढ़ना जरूर है। हरीश की कहानी से हमें यह सीख मिलती है बच्चों, अगर हम लगातार आगे बढ़ते रहे तो एक दिन हम हार कर भी जीत जाएंगे। छोटे छोटे कदम बढ़ाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, यही सफलता का नियम है। अगर आपको भी यह मोटिवेशनल स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। अगर आप और भी मोटिवेशनल स्टोरी को सुनना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही जगह हो। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब की बटन दबाना, क्योंकि इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में आपको बहुत ही अलग अलग मोटिवेशनल स्टोरी मिलेंगी, जो आपको समय समय पर मोटिवेट करता रहेगा कि आपको अपने जीवन में क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। यहाँ आपको बहुत ही सारे मोटिवेशनल स्टोरीज का भी
स्टोरीज मिलेगा जो आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने की हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। तो बच्चों, बिना देर किए सब्सक्राइब करें और मेरी बताए हुए बातों को अमल करें और अपने लाइफ में एक बहुत ही सफल व्यक्ति बने। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।